Hello guys, uh, I wanted to share कि how I started my own real estate business and myths around real estate business and how to get into this industry. बात क्या है कि लोगों को असल में पता नहीं होता है कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है और किस हिसाब से लोग इसमें एंटर कर सकते हैं। लोगों का ये परसेप्शन है या डिलाइमा है कि रियल इस्टेट में काम करना इट टेक्स ह्यूज टोल। इट मीन्स कि आपको बहुत सारी बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है इसमें आने के लिए या इसमें घुसने के लिए। तो ऐसा सब है नहीं, मतलब ये कन्फ्यूजन है। होता क्या है कि आपको बस बेसिक चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है, लोग कैसे काम करते हैं, कॉन्टैक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज़ को हंट कैसे करा जाता है। और बेसिक चीज़, मान लो कि मुझे कोई बिल्डिंग बनानी है या मुझे कंस्ट्रक्शन में आना है और मेरे पास पैसा नहीं है, तो मुझे क्या करना है कि मैंने कैसे चालू करा था। आई जस्ट वांटेड टू शेयर मैंने कैसे चालू करा था, तो यू कैन गेट गुड आइडिया हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन थिंग। मैंने कैसे करा था कि मैंने शुरुआत में मेरे पास बेसिक नॉलेज था। आई एम फ्रॉम लाइक रियल इस्टेट बैकग्राउंड, मैंने सिविल में कुछ डिप्लोमास वगैरह करा था, तो आई हैव अ बेसिक थिंग, आई हैव अ आई नो बेसिक थिंग्स अबाउट दिस इंडस्ट्री। सो मेरा शुरुआत का ये था कि मैंने किसी बिल्डर के साथ काम करा था, तो वहाँ पे मुझे आई न्यू हाउ टू सेल प्रॉपर्टीज़ एंड आई न्यू हाउ टू नो प्रॉपर्टीज़ को कैसे बेचते हैं, लोगों को कैसे अप्रोच करते हैं, लीड्स कैसे जनरेट करते हैं। तो मुझे बेसिक पता था कि बेचना कैसे है, ये मुझे मालूम था। तो मुझे ये पता करना था कि अब बनाना कैसे है या बनाते कैसे है प्रॉपर्टी को या चीज़ों को या फ्लैट्स को, इन्वेंट्रीज़ को। तो मैंने क्या करा, मैंने ऐसे लोगों को पकड़ा जिनको ये पता था कि भाई कि बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है, तो मैंने दोस्तों को पकड़ा कि जिनको पता था या जिनके पास प्रॉपर्टीज़ थी, लैंड पार्सल था। मेरे दोस्त के पास लाइक लैंड पार्सल था, उसके पास भी नहीं था, उसके किसी जान पहचान वाले के पास लैंड पार्सल था। तो मैंने उनको अप्रोच करा कि भाई देखो, मेरे पास इतने इतने लोग हैं, इतने इतने कस्टमर्स हैं हु आर विलिंग टू बाय फ्लैट्स। उनका उनका ये बजट है, ये बजट में उनके पास अगर कोई प्रॉपर्टीज़ है, दे आर विलिंग टू बाय दोज प्रॉपर्टीज़, और इकट्ठा मेरे पास बुकिंग है। तो आई अप्रोच दिस वे। तो उन्होंने ज़मीन को ढूंढा, ज़मीन को ढूंढने के बाद हम लोग ने प्लानिंग करा कि ये कितना स्क्वायर फीट का लैंड पार्सल है और इसके ऊपर कितना स्क्वायर फीट का बांधकाम हो सकता है, कितने फ्लैट्स निकाल सकता है, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, वॉट एवर इन्वेंट्रीज वी कुड बिल्ड इन दैट लैंड पार्सल। सो हम लोग ने क्या करा कि हम लोग ने एक लैंड पार्सल देखा। सपोज़ करो कि XYZ 10,000 स्क्वायर फीट का हम लोग ने लैंड पार्सल देखा। तो मैंने क्या करा कि ये लैंड पार्सल देखने से पहले मैंने एक एक आदमी पकड़ा कि जिसके पास लैंड पार्सल था, और ये हो गया मैंने इसको ये बताया कि भाई आई हैव फ्यू कस्टमर्स, उनका बजट है XYZ, पकड़ के चलो कि जो 10 फ्लैट ले सकते हैं एक साथ या 20 फ्लैट ले सकते हैं एक साथ। तो मेरे पास 10 फ्लैट्स की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि यहाँ मैंने मेंशन करा। तो मुझे चाहिए लैंड पार्सल, ये लैंड पार्सल चाहिए, तो मुझे एक लैंड पार्सल दे देना। तो उन्होंने ये लैंड पार्सल दे दिया। अब मोस्टली होता क्या है ना कि लैंड पार्सल आप दो तरीके से ले सकते हो, या तो आउटरेट में ले सकते हो या तो जॉइंट वेंचर में ले सकते हो। तो मैंने क्या करा कि भाई मेरे पास तो इतना पैसा है नहीं और मेरे कस्टमर्स तो अपफ्रंट, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग अपफ्रंट। तो क्या करना है कि आपको मुझे जॉइंट वेंचर में प्रॉपर्टी देना है, तो आपको क्या देना है मुझे एग्जैक्टली बता दो। तो उन्होंने बोला कि भाई अपन 50-50 का रेशो करते हैं या 60-40 का रेशो करते हैं। सपोज़ करो कि इसमें 10 फ्लैट्स निकलने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से 6 फ्लैट्स हो गए मेरे, ठीक है, 4 फ्लैट्स हो गए लैंडलॉर्ड के। तो हम लोग ने इस हिसाब से बांधकाम चालू करा। तो हम लोग का जो प्लानिंग था वो 40 फ्लैट्स का था, तो 20 या 22 फ्लैट्स बिल्डर के या अपने हो गए या बाकी के फ्लैट्स लैंडलॉर्ड के हो गए। तो हम लोग ने क्या करा कि हम लोग ने कस्टमर्स को इकट्ठा करा, ये पकड़ के चलो, ये 10 लोगों को इकट्ठा करा हम लोग ने। उनके पास से हम लोग ने कुछ टोकन अमाउंट ले लिया इन अ गुड फेथ।
हम लोग ने उनको सब बता दिया कि भाई मेरे पास ये प्रॉपर्टी है। अगर मार्केट में आपको सपोज़ करो कि पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर मार्केट में रेट आ रहा है, अगर मार्केट में मैंने उनको बता दिया कि अगर मार्केट में आपको 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट, लेट्स से कि दिस इज़ जस्ट एग्जांपल, अगर मार्केट में अगर 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आपको फ्लैट मिल रहा है कोई भी, या ये चीज़ मिल रही है, तो मैं आपको 2,500 में दूंगा या तो मैं आपको 2,000 में दूंगा। तो ये 2,000 में आपको आपको अगर चाहिए तो क्या कर सकते हैं ना कि आई हैव टेकन दिस प्लॉट ऑन जॉइंट डेवलपमेंट ऑन जॉइंट वेंचर। सो आप मुझे ना 10 लोग हो, आप मुझे 5-5 लाख दे देना या 2-2 लाख रुपए दे देना। तो इस हिसाब से जितना भी पैसा जमा हो रहा है, पकड़ के चलो 2 लाख के हिसाब से 10 लोगों का 20 लाख रुपए जमा हो गया। और मेरा लैंडलॉर्ड के साथ ये डील हो गया है कि भाई मुझे 5 लाख रुपए डिपॉजिट चाहिए ये कंस्ट्रक्शन के पीछे। तो मैंने जितना भी पैसे उसमें से जमा हो रहा था 5 लाख के हिसाब से, जितना भी हो रहा है 50 लाख, मतलब जितना भी जमा हो रहा है, तो उसमें से कुछ पैसा लैंडलॉर्ड को दे दिया, कुछ पैसा हम लोग ने परमिशंस में लगा दिया, कुछ पैसा हम लोग ने प्लिंथ में लगा दिया, या कुछ का पैसा हम लोग ने कंस्ट्रक्शन में लगा दे दिया। तो अगर जितने भी इन्वेंट्री है, जितने भी प्रॉपर्टी वहाँ पे मिल रही थी, तो उसमें से कुछ प्रॉपर्टी हम लोग ने ऑलरेडी बेच दी, बिफोर लॉन्चिंग द प्रोजेक्ट, बिफोर टेकिंग लैंड पार्सल। हम लोग ने वो पैसा उठाया इन अ गुड फेथ, हम लोग एक अग्रीमेंट के ऊपर आ गए कि हम लोग ऐसा ऐसा ये कर सकते हैं। तो उस हिसाब से हम लोग ने वो प्रॉपर्टी ले लिया, एक्वायर कर लिया, और हम लोग ने वहाँ पे बांधकाम करना चालू किया, कंस्ट्रक्शन करना चालू करा। उसके बाद से हम लोग ने परमिशंस ले लिया और हम लोग ने बाकी की बची हुई प्रॉपर्टीज़ मार्केट में हम लोग ने मार्केट रेट से बेचना चालू करा। लेट सपोज़ कि वहाँ पे 3,000 का रेट चल रहा था, हम लोग ने कुछ कस्टमर्स को शुरुआत के दौर में 2,000 से बेचा, ठीक है, इंक्लूडिंग कि 2,000 भी या कोई भी रेट तय करने से पहले हम लोग ने ये देखा कि मेरा ये जो लैंड एक्विजिशन का रेट क्या है। सपोज़ करो कि लैंड एक्विजिशन का रेट मेरा 1,500 के आसपास है या 1,000 रुपये के आसपास है, ठीक है, और मेरा कंस्ट्रक्शन जो है उसका रेट है मेरा 1,000 रुपया पर स्क्वायर फीट का। तो ये पर स्क्वायर फीट लैंड एक्विजिशन का 1,000 आ गया, ये 1,000 आ गया, तो मैंने 2,000 इस हिसाब से रेट तय किया। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैंने 2,000 के हिसाब से बेचा, ना प्रॉफिट ना लॉस। इसमें मेरे को क्या करना था कि भाई पैसा आया, पैसा ज़मीन में चला गया, मेरा काम चालू हो गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया कि फिर बाकी लोगों को अप्रोच करना चालू करा, मार्केट में प्रॉपर्टी बेचना चालू करा। और होता क्या है ना कि अगर 10 लाख का भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं और हम 2 लाख भी या 3 लाख भी किसी कस्टमर के साथ से उठा रहे थे या उठाया हम लोग ने, तो हम लोग ने इनिशियल पैसा जमा किया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे दिया, इनिशियल बांधकाम चालू कर दिया। उसके बाद जब प्रॉपर्टी बनना चालू करा तो आफ्टर प्लिंथ और आफ्टर सर्टन स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन हम लोग ने जिनको जिनको फ्लैट बेचा था उनका रजिस्ट्री कर दिया। अब सब लोग तो खुद के जेब से पैसा नहीं डालेंगे, होम लोन करेंगे या कुछ तो लोन करेंगे, तो हम लोग ने रजिस्ट्री कर दिया और होम लोन उनका प्रोसेस कर दिया। और जब जो जो स्टेजेस पे हम लोग ने काम कंस्ट्रक्शन करना चालू करा था, जो जो कंस्ट्रक्शन स्टेज पे बांधकाम हुआ था, उस स्टेज के हिसाब से तो बैंक से पैसा आ गया हम लोग को। तो वो स्टेज के हिसाब से बांधकाम चालू चलता गया और होता रहा। और बाकी का भी हम लोग ने प्रॉपर्टी बेचा था, तो उस प्रॉपर्टी बेचने के साथ साथ हर स्टेज के पास या हर स्टेज के साथ साथ हमारे पास पैसा आता गया और हम लोग प्रॉपर्टी को बेचते चले गए और पैसा आता गया। तो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड द होल थिंग। उसके बाद एक प्रोजेक्ट हो गया, दूसरा प्रोजेक्ट, तीसरा प्रोजेक्ट। सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्टेड आ बिज़नेस। सो इसी हिसाब से अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो आपको क्या करना है कि आपको शुरुआत में आप अगर चालू भी करना चाह रहे हो, तो अगर इस हिसाब से अगर चालू भी कर रहे हो अभी इन दिस रेरा एरा, आप ऐसे किन लोगों के साथ अप्रोच कर सकते हो, ऐसे ख़रीदारों के पास आप अप्रोच कर सकते हो कि भाई आप मार्केट में ये रेट के हिसाब से, या मार्केट में 3,000 के हिसाब से, या मार्केट में 5,000 के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी मिल रहा है, तो वही प्रॉपर्टी मैं आपको 2,000 में दे सकता हूँ या 3,000 में दे सकता हूँ। लैंड कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालने के बाद जो भी पर स्क्वायर फीट का आपको पड़ रहा है उस रेट में मैं आपको ये रेट में आपको बेच सकता हूँ प्रॉपर्टी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें आपको उसके लिए बेसिक पता होना चाहिए, वो मैं आपको बताते जाऊँगा कि किस हिसाब से करना होता है। बट द थिंग इज़ एंड द आइडिया इज़ कि आपको ख़रीदारों को जमा करना है, उनको ये बताना है कि भाई मेरे पास ये लैंड पार्सल है
और मार्केट में अगर 2 रुपये के हिसाब से प्रॉपर्टी बन रहा है तो मैं आपको इस 1 रुपये के हिसाब से प्रॉपर्टी दे सकता हूँ। सब चीज़ें आपको ट्रांसपेरेंट करनी है, आपको कोई भी चीज़ छुपानी नहीं है। आपको शुरुआत में क्या करना है कि आपको शुरुआत में जस्ट एक प्रमोटर बनना है बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड बिटवीन कस्टमर्स। तो आपको आपके पास लैंडलॉर्ड भी होने चाहिए और आपके पास कस्टमर्स भी होने चाहिए। सपोज़ करो कि आपके पास लैंडलॉर्ड है, तो लैंडलॉर्ड के साथ आप डील करो कि भाई मैं आपको बना देता हूँ, मैं आपको कुछ करना नहीं आता तो मैं आई विल बी द पर्सन हु विल बी कंस्ट्रक्टिंग ऑल दोज थिंग्स और मैं आपको बेच दूंगा, ठीक है। तो अगर कोई ज़मीन बेच रहा है तो उसको ये बोलो कि भाई आप 2 रुपये में बोझ बेच रहे हो, मैं आपको 3 रुपये निकाल के देता हूँ। किस हिसाब से निकालोगे तो इस हिसाब से मैं ये लोगों को प्रॉपर्टी बेचूंगा, इसमें से जो भी पैसा आएगा आधा पैसा तेरा आधा पैसा मेरा, तो मेरे से कुछ पैसा ले मत। उसके साथ कुछ एग्रीमेंट कर लेना, वही एग्रीमेंट के हिसाब से आप कस्टमर्स को अप्रोच कर लेना कि भाई मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, मार्केट में 2 रुपये के हिसाब से बिक रही है, मैं आपको 1 रुपये के हिसाब से आपको दे दूंगा। उनके पास से कुछ टोकन अमाउंट ले लेना, लीगल फॉर्मेलिटीज़ और लीगल चीज़ कंप्लीट कर लेना। और ये सब चीज़ करना लोगों को भरोसे में लेके अपने किसी जान पहचान वालों लोगों के साथ कर लेना ये। ना कि अगर कोई लोग बोल भी सकते हैं कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, दिस इज़ पॉसिबल। आपको भरोसेमंद लोगों के साथ ही ये सब चीज़ करना है और ये आपको ट्रांसपेरेंट रखना है हर चीज़ को। तो इस हिसाब से आप बिज़नेस चालू कर सकते हो। आई डोंट नो कि हाउ मच पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि ये किस हिसाब से अब हो सकता है। देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड बाय डूइंग दिस, ये आइडिया मैंने इम्प्लीमेंट करके ही चालू करा था। अगर हो सकता है तो आप आपके हिसाब से देख लो इम्प्लीमेंट क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड माई बिजनेस एंड यू कैन डू योर ओन बिजनेस टू। I will come up with the next idea कि how you can start your own thing। ये एक बेसिक आइडिया मैंने बताया, और क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। सो स्टे ट्यून्ड, बाय।